नमस्कार साथियों, तुम्हारा भाई डीडी सिंह लेके आया है बहुत शानदार वीडियो। हालांकि साथियों, मैं इस वीडियो में जो बोलने वाला हूं, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि साथियों कुछ आंकड़े इस तरीके से हैं। मैं बात कर रहा हूं साथियों, जिस तरीके से आपने देखा है क्रिकेटरों की जिंदगी किस तरीके से खराब हो रही है, उन्हें बार बार एलिमिनेट देनी पड़ रही है। और इस सीरीज में अगर देखा जाए तो कोई एक ही क्रिकेटर नहीं है साथियों। धवन है, अपना चहल है साथियों, हार्दिक पांड्या है, वीरेंद्र सहवाग है, जिनकी साथियों तलाक हो चुकी है। और तलाक होने के बाद इनसे जो एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी मात्रा में जो एलिमनी मांगी जा रही है करोड़ों में, वो एक सबसे बड़ा दुखद भरा पॉइंट है साथियों। अगर इनकी जगह और कोई होता तो हम सोच भी लेते, ऐसे क्रिकेटर जो हमारे देश के लिए खेलते, हमारे देश की शान है और हमेशा खड़े रहते हैं, दिल से अपने देश के लिए मेडल लाने में लगे रहते हैं। इनका देखा जाए तो हार्ट हमेशा प्योर रहता है, इनके अंदर ऐसी कोई गलत चीजें नहीं है। फिर भी ये लोग कुछ तो ऐसे हैं, इनमें से नचनियाओं के चक्कर में आ गए और आने के बाद में अपनी जिंदगी पूरी तबाह कर ली साथियों। और इसी सीरीज में एक और नाम जुड़ने वाला है साथियों, जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूं साथियों आपको, और वो है हमारे साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहम्मद सिराज और माहिरा शर्मा जी को आपस में साथियों जोड़ा जा रहा है। और ये कंफर्म हो चुका है, ये लोग आपस में डेट कर रहे हैं और बहुत जल्द साथियों शादी भी करने वाले हैं। अब आप देखिए साथियों, यहाँ पर ये हमारे बहुत प्यारे अच्छे क्रिकेटर हैं और माहिरा शर्मा जी इनसे शादी करने वाली है। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, ये माहिरा शर्मा जी जो कि हैं बिग बॉस 13 में आ चुकी हैं, यहाँ पर खेल के जा चुके हैं। मेरा कहने का उद्देश्य ये कि ये साथियों, आप शादी क्यों कर रहे हो? शादी करने का आपका पर्पज क्या है, उस चीज को आप समझो। आपका पर्पज क्या है जो आप शादी कर रहे हो साथियों? पर्पज तो कोई ऐसा होगा ना आपका, अगर मजबूत पर्पज है तो आप बताइए। पर्पज तो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके अगर शादी करने के पर्पज अगर यही है तो साथियों दूसरा और पॉइंट है, उस तरीके से आप शादी कर सकते हैं। आप अपनी हंसती हुई जो खेलती हुई जिंदगी है इसको आप बचा सकते हैं और जिंदगी में एक अच्छा नया मोड़ आप ले सकते हैं साथियों। ये चेहरे आपको दिख रहे ना, दोनों मासूम, इनके कट चुके हैं साथियों। क्या कमी है इन लंडों में? इन्होंने किस तरीके से अपनी वाइफ के अनुसार हमेशा चले, हमेशा उनके अनुसार उनको खुश करने की इन्होंने पूरी कोशिश की थी, सब कुछ बर्बाद कर दिया, पैसा उनके ऊपर खूब लौटाया, लेकिन आखिर में वो नचनिया चली भी गई ना साथियों। इन देखिए, और तीसरी श्रेणी में हमारा एक और जुड़ने जा रहा है साथियों, क्रिकेटर। मैं यहाँ किसी धर्म से रिलेट बात नहीं कर रहा हूं, यहां जो सिर्फ एक बात है साथियों, इन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, हमारे सिर्फ एक क्रिकेटर सक्सेस हुआ है सही तरीके से, और वो है विराट कोहली साहब, जो अनुष्का शर्मा से जिनकी शादी हुई। और वो ही एक ऐसी बंदी है साथियों जिसने अपना पूरा कैरियर छोड़ दिया और उसके कैरियर को बनाने में लग गई। और आज देखिए दोनों जिस तरीके से हम देखते हैं, कई बार वो प्रेमानंद महाराज जी के पास भी गए हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने एक धार्मिक मार्ग अपना लिया है और दोनों इस तरीके से बॉन्ड हो चुके हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को अलग कर सके साथियों, लेकिन यहां कुछ और ही हो रहा है। देखिए धवन, चहल, हार्दिक पांड्या और वीरेंद्र सहवाग के साथ हुआ है साथियों। मैं नहीं चाहता और क्रिकेटर के साथ ऐसा हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों में भी ऐसे ही होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप शादी क्यों कर रहे हो? शादी आप इसीलिए कर रहे हो, एक अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है बेहतर हो, और किसी चीज से मतलब नहीं है। अरे भाई, आप करोड़ों में एलिमिनेट दोगे, इससे तो अगर आप डेली रशियन लेके आओगे तो भी आपकी जिंदगी बच जाएगी। डेली आप एक एक रशियन लाओगे बदल बदल के, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप शादी इसलिए कर रहे हो कि आपके परिवार का ख्याल रख सके, आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सके, तो पैसे से तो वो आने वाली है ना, क्योंकि पैसा तो पैसे पहले से ही आपके पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो आपको एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो आपका और आपके माता पिता का ख्याल रख सके, और उसके लिए किसी आप गरीब परिवार से देखिए, किसी मध्यम परिवार की लड़की देखिए जो आपका और आपके पूरे परिवार का ख्याल रखेगी, और लड़की के माता पिता भी आपका एहसान मानेंगे और आपको एक नई दिशा मिलेगी और आपके जीवन में हमेशा तरक्की ही मिलेगी साथियों। मैं यहां पर यही कहना चाह रहा हूं, इन क्रिकेटरों को ये चीज समझना चाहिए, क्रिकेटर ही नहीं, जो भी अपने आप में रिच है। हम लोग क्या करते हैं साथियों, यार मेरे पास 2 करोड़ है, मैं करोड़पति हूं, तो मैं सामने वाली जो भी पार्टी है लड़की की, वो भी बहुत मजबूत देखूं, जो कि कहीं ना कहीं ये हमारी एक संकीर्ण सोच है, और इस सोच की वजह से ये चीजें निकल के आती हैं साथियों। क्योंकि गलती इन क्रिकेटरों की नहीं है, गलतियां इनकी हैं, जहां से ये इस तरीके से करते हुए जा रही हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनके पास कमी किस चीज की थी? यार मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मासूम थे, इनकी कोई कमी थी क्या? नहीं थी। लेकिन आप देखिए इन्होंने जिनसे शादी की है ना, वो लड़की ही एक गलत ग्राउंड से थी साथियों।
एक की देखा जाए तो सोशल मीडिया में कुछ अलग ही टिकटॉकर थी, और इस बंदे की देखा जाए तो बात ही अलग है। अब जाने अलग किसी गोरे के साथ रह रही है, जाने कितने उसने खसम बदल चुकी है वो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें समझनी चाहिए, और मुझे बस इसी चीज का डर है साथियों कि इस भाई का भी ना कट जाए, ऐसा हो। चाहे देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, देखो चाहे ये अपने माहिरा शर्मा जी हो, इसका कट जाए या फिर इसका किसी का हो, देखो गलत तो गलत ही होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा यार, अगर आप अपने जिंदगी को एक खुशहाल रूप में देखना चाहते हो सिराज भाई, तो मैं यही कहना चाहूंगा आप किसी गरीब परिवार से शादी कीजिए। वो लड़की हमेशा आपको खुश रखेगी, आपको एक बहुत लंबे एक आपको सम्मान देगी, उसके माता पिता हमेशा आपका सम्मान करेंगे, इवन आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये सोच हमारी गलत है कि भाई लड़की एक ऊंचे पैसे वाले हो, एक अच्छा पैसा हो तो ही हम शादी करें तो अच्छी हमारी जिंदगी गुजरेगी, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है यार, इन दो को यहाँ देखिए, इन बेचारों का पैसा कोई काम नहीं आया। तो इस चीज को अपना देखना चाहिए। हमारे ऋतिक रोशन साहब जिनकी सुंदरता पहले नंबर पर आती है, उनकी ही डिवोर्स हो गई साथियों। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें सोचना चाहिए। इसलिए एक ऐसी लड़की से शादी करो, मध्यम परिवार की, गरीब परिवार की, जो आपको हमेशा एक नई दिशा दे सके। तो साथियों मेरी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा यही है। आपको पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है साथियों वो भी आप बताएं, और मेरी जानकारी जिस तरीके से मैंने दी है, क्या ऐसा हो सकता है अगर भाई करना चाहे तो जिंदगी खुशहाल होगी या नहीं होगी, आप जरूर बताएं साथियों।